बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की। राग लुड़ाऊ भजन पंज इल्म पढ़ा हिक अखर अचे ना। इल्म पढ़ा हिक अखर अचे ना। हर राम अंगण इश्क जे आई अद्यूं। ओ अंगण इश्क जे आई अद्यूं। इश्क जी गाल वणे थी मूंखे। इश्क जी गाल वणे थी मूंखे। कान वणे बीवाई अद्यूं। कान वणे बीवाई अद्यूं। पंडित पोथियूं पढ़ी विरन था। पंडित पोथियूं पढ़ी विरन था। वध रखी तवडाई अद्यूं। वहद रखी तवडाई अद्यूं। उल्टो ॾियन था आग अंदर खे। उल्टो ॾियन था आग अंदर खे। कूड़न कलना काई अद्यूं। कूड़न कलना काई अद्यूं। सतगुर जो सत शब्द जपे मूं। सतगुर जो सत शब्द जपे मूं। लिव अखंड आलाई अद्यूं। लिव अखंड आलाई अद्यूं। वेदन जी जित गम नाहे उत। वेदन जी जित गम नाहे उत। मुंहिंजी सुरत समाई अद्यूं। मुंहिंजी सुरत समाई अद्यूं। अनल पखीअ जा इश्क गगन में। अनल पखीअ जीअं इश्क गगन में। आशिक़ रहन सदाई अद्यूं। आशिक़ रहन सदाई अद्यूं। पेर न पटते पाइन कॾहिं। पेर न पटते पाइन कॾहिं। तिन जी समझ सवाई अद्यूं। तिन जी समझ सवाई अद्यूं। कहता टेऊं इश्क अंदर में। कहता टेऊं इश्क अंदर में। काती कुर्ब वहाई अद्यूं। काती कुर्ब वहाई अद्यूं। घायल जाने घाव इश्क जो। घायल जाने घाव इश्क जो। रोई रात
विहाई अद्यूं रोई रात विहाई अद्यूं इल्म पढ़ा हिक अखर अचे ना इल्म पढ़ा हिक अखर अचे ना अंगण इश्क दे अंगण इश्क दे। राग लोड़ाऊ भजन 5। इल्म पढ़ा हिक अखर अचे ना अंगण इश्क जे आई अद्यूं। लोड़ाऊ राग के इस भजन में परम श्रद्धेय आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज सांसारिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या, परमार्थ की विद्या, ईश्वर से प्रेम की विद्या, दोनों की तुलना करते हैं कि संसार का अक्षर, संसार की विद्याएं मुझे आती नहीं, एक अक्षर भी संसार की विद्याओं का मुझे आता नहीं, लेकिन मेरे अंगण माना अंतर में, आंगन में, हृदय रूपी आंगन में इश्क ईश्वर का प्रेम है। उस प्रेम के सहारे ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। इश्क जी गाल वणे थी मूखे कान वणे भी वाई अद्यूं। उस प्रेम की बातें, प्रियतम की बातें वही मुझे प्रिय लगती है। दूसरी संसार की कोई भी बात, कोई भी वाणी मुझे प्रिय नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। पंडित पोथियों पढ़ी विढ़न था। संसार की विद्याएं शांति देने वाली नहीं, वे वास्तव में अविद्या के रूप हैं। और उस पोथियों को पढ़ पढ़ के, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। संसार की उन विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करके मन में पांडित्य का अभिमान हो जाता है। दूसरों से लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या करना, अपने आप को ऊंचा समझना, इस प्रकार के अवगुण उन संसार की विद्याओं में पारंगत होने के बाद आते हैं और अपने अंतर में अपने बड़े होने का अभिमान जागता है। उल्टो ॾियन था आग अंदर रखे। उस संसार की विद्याओं से अंदर में शांति नहीं, लेकिन अशांति की अग्नि जलती है, ईर्ष्या क्रोध की अग्नि जलती है। लेकिन जिसने प्रेम का पाठ पढ़ा, प्रेम का अक्षर पढ़ा, उसे शांति और शीतलता प्राप्त होती है। कूड़न कलना काई अद्यूं। और जो उस संसार की मिथ्या विद्याओं को जानकर अभिमान से भर जाते हैं, उनको सत्य की जानकारी नहीं कि सत्य क्या है। सतगुरु जो सत्य शब्द जपे मुँह लिव अखंड आ लाई अद्यूं। गुरु महाराज जी के द्वारा दिया गया जो मंत्र नाम है, उसका निरंतर जप करके लगन के साथ, प्रेम के साथ मैंने अपने मन को उस शब्द से जोड़ दिया। वेदन जी जित गम नाहे उत मुंहिंजी सुरत समाई अद्यूं। जहाँ पर वेद भी नहीं पहुँचते, वेद भी जिसका वर्णन नहीं कर सकते, जतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, उस परम पद को मैंने गुरुदेव के नाम जप के द्वारा प्राप्त कर लिया। मेरी सुरती उस शब्द में समा गई। जिस प्रकार से अनल पक्षी आकाश में विचरण करता है, वो कभी भी धरती पे पांव नहीं रखता, धरती पर स्पर्श होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार से संत महापुरुष निर्भय गगन में विचरते हैं, अपने मन की वृत्ति को ईश्वर की तरफ लगाते हैं। धरती अर्थात संसार के प्रपंच में वो फंसते नहीं, मन की वृत्ति ब्रह्माकार, उस ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म के ध्यान में हमेशा मगन रहते हैं। पैर न पटते पायन कहीं तिन जी समझ सवाई अद्यूं। वे बहुत बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, वो कभी धरती पर पांव नहीं रखते। जैसे अनल पक्षी
धरती पे पांव नहीं रखता, उसी प्रकार से लोभ प्रपंच की धरती पे और संसार के मोह आसक्ति की रूपी धरती पे वो पांव नहीं रखते। ईश्वर के ध्यान में हमेशा मगन रहते हैं। कहता टेम इश्क अंदर में काती कुर्ब बहाई अद्यूं। उस परमात्मा के प्रेम ने मेरे हृदय में जिस प्रकार से तलवार घाव करती है, उसी प्रकार से अंतर में घाव कर दिया है। निरंतर उसके प्रेम में व्याकुल, विरह में व्याकुल होकर मैं उसके तरफ हमेशा अपने मन को लगाए रखती हूँ। घायल जाने घाव इश्क जो, रोई रात विहाई अद्यूं। जिसके हृदय में घाव है, प्रेम है, वही उस दर्द को जान सकता है। दूसरों को उस दर्द का पता नहीं। रोई रात विहाई अद्यूं। सारी रात उसको याद करते करते मेरी बीतती है। तो उस भजन में हृदय की अनंत विरह व्यथा का बाण जिसके हृदय में लगा, गुरु महाराज जी उसके मनस्थिति का वर्णन कर रहे हैं। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भाव जी रसवा रूहानी। वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी। महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय। प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो। प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को। महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत। आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है, भव सिंध है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम
वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली 5 रतन प्रधान। 5 रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्मामृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्मदर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये 5 रत्न हैं और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।